नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि यूजुअली कहा जाता है कि फ्राइडे के बाद डायरेक्टली मंडे के दिन ही मार्केट खुलता है। बट इस वक्त आपको पता ही है कि संडे के दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होने जा रहा है, ठीक है। और संडे क्या हैप्पी संडे रहेगा या फिर सैड संडे रहेगा, ये तो डिपेंड करता है भाई कि 1 तारीख वही संडे के दिन ऐसी कौन सी चीजें हैं सर की बजट में अगर निर्मला सीतारमण जी अनाउंस कर दे तो मार्केट में भयंकर तेजी आ सकती है। सो उसी के बारे में 4-5 पॉइंट्स में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं दोस्तों, एक अच्छा रीजन यहां पर अवेलेबल हो जाएगा जो मार्केट को ऊपर खींच सके, ठीक है। तो कौन से वो 4-5 पॉइंट्स है उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, यानी इनकम टैक्स की। मान लीजिए कि हम डायरेक्ट निवेश नहीं करते, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, फिर भी लोग बजट देखते हैं। क्यों? टैक्स के चलते। और टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो हर बजट में उम्मीद रहती है कि इनकम टैक्स में कुछ कटौती या बदलाव हो। पहले क्या था, लगभग 7 लाख तक का इनकम होने पर टैक्स नहीं लगता था, और फिर 3 से 7 लाख तक का अलग अलग रेजिम होता है। बट अब की बात करें तो अप टू 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर भी इनकम टैक्स में सरकार बदलाव करेगी, ये उम्मीद हमेशा बनी रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी 75,000 है, पिछली बार 50,000 था। सरकार ने 50,000 को बढ़ाकर 75,000 किया। अब उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाए। इससे लोगों के हाथ में पैसे बचेंगे, खासकर टैक्स पेयर्स के। तो खास करके टैक्स का स्लैब आपको पता ही है दोस्तों कि 30% का टैक्स पहले सरकार 10 लाख के ऊपर अगर कोई कमाता था तो 30% का टैक्स लेती थी। बट पिछले बजट में सरकार ने बहुत बड़ा मैसिव रिलीफ दिया। आपको पता ही है, अब ये 24 लाख के ऊपर जो इंसान कमा रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि महंगाई इतनी है, सब कुछ चीजें इतनी महंगी है, ये जो 30% का स्लैब है ना, ये 30 से 40 लाख से शुरू होना चाहिए, ठीक है। सो अगर सरकार ये बात मान लेती है तो चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। पहले एलटीसीजी लाया गया, एसटीटी था, फिर एलटीसीजी भी रहा, एसटीटी भी रहा। हर बजट में यही चर्चा चलती है कि या तो एलटीसीजी रखो या एसटीटी हटाओ, दोनों एक साथ क्यों? अगर सरकार एसटीटी को अबॉलिश कर दे यानी खत्म कर दे तो मार्केट के लिए ये बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी। लेकिन चांसेस दोस्तों काफी कम। जीरोदा के फाउंडर्स कैमेट ब्रदर्स भी इस पर बात कर चुके हैं। अगर निर्मला सीतारमण जी एसटीटी हटाने की घोषणा कर दे तो मार्केट में एक बढ़िया जंप देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, यानी कैपिटल गेन्स टैक्स की। पिछले बजट में एसटीसीजी को 20% कर दिया गया, जो काफी ज्यादा है, खासकर आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए। लिस्टिंग गेन्स अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें से 20% सरकार को देना पड़ता है, जिससे नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। उम्मीद यही है कि एसटीसीजी को कम किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? शायद नहीं, लेकिन अगर सरकार 20% से 15% कर दे तो मार्केट में अच्छा असर होगा। अब बात करते हैं एलटीसीजी की। पहले एलटीसीजी की एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख थी, अब 1,12,000 हो गई है। अब डिमांड है कि इसे 2 लाख तक किया जाए, और सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि एलटीसीजी टैक्स रेट को कम किया जाए। जैसे पहले 10% था, कुछ लोग कहते हैं इसे वापस 10% या और भी कम किया जाए। कुछ लोग तो कहते हैं कि एलटीसीजी पूरी तरह से 0 हो जाए। लेकिन हकीकत में एलटीसीजी से सरकार को टैक्स ज्यादातर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से मिलता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, यानी हेल्थ इंश्योरेंस और सेक्शन 80D की। अगर सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट्स बढ़ाई जाए, जैसे कि पहले कम थी और अब ज्यादा की जाए, तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स को बढ़ावा देगा। इससे लोगों को फायदा होगा और ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। फिर बात करें सेक्शन 80C की, जहां होम लोन इंटरेस्ट की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। अभी तक 2 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 4 से 5 लाख तक किया जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, यानी कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। हर बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को बढ़ावा देती है। अगर कैपेक्स की घोषणा बहुत ज्यादा हो, मतलब मार्केट की उम्मीद से भी ज्यादा, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज होगी। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हम उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव होगा। अगर इनमें से कुछ भी बदलाव होता है तो मार्केट को फायदा होगा, और अगर सब कुछ एक साथ हो जाए तो ये सपनों से भी बढ़कर होगा। तो चलिए अब देखेंगे कि संडे यानी 1 तारीख को क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि मार्केट के लिए ये समय
अच्छा साबित हो। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।